गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कराड़ेज फिजिक्स। ठीक है, तो इसको अगर लाइक है सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर जैसे जैसे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, सो आगे का लेक्चर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं विच इज रिलेटेड विथ कैपेसिटर, विच इज रिलेटेड विथ कैपेसिटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी कैपेसिटर क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आपको टाइम भी नहीं लगेगा समझने के लिए, थोड़ा सा फोकस करो। देखो कैपेसिटर मतलब क्या है, बेसिकली ये एक डिवाइस है। कैपेसिटर मतलब क्या है, ये एक डिवाइस है जिसका काम होता है स्टोर करना, जिसका काम होता है स्टोर करना। क्या स्टोर करना, एनर्जी। क्या स्टोर करना, एनर्जी। एनर्जी तो स्टोर करेगा लेकिन कहां पे, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जो कैपेसिटर अपन अभी पढ़ने वाले, ये है क्या कैपेसिटर मतलब, बेसिकली कैपेसिटर मतलब कि एक डिवाइस है। क्या है कैपेसिटर मतलब, एक डिवाइस है जिसका काम होता है स्टोर करना। क्या स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना। कहां पे स्टोर करना, कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करना, या फिर चार्ज के फॉर्म में स्टोर करना। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट में डिफाइन कर लेते हैं कैपेसिटर को। क्या होता है कैपेसिटर मतलब, कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको बोला जाता है कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक उसकी एप्लीकेशन वाइज कंसेप्चुअल डेफिनेशन। लेकिन एक्चुअल में ये डिवाइस वर्क कैसे करता है, ये बनाते कैसे, ये सब हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग और फर्दर प्रोसीडिंग आपको बस दिमाग में ये भी क्लियर करना है कि एक डिवाइस अपन डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, कैपेसिटर, जिसका एक ही काम होगा कि उसको क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विचेस होते हैं या फिर ये मार्कर होता है, इसका काम क्या है, इसमें इंक डाल दी, जब अपन उसको बोर्ड पे घुमाएंगे तो अपनी ट्रैजेक्टरी जो है वो रिटर्न फॉर्मेट में हमें शो करेगा। सेम वे कैपेसिटर का काम क्या है, ये डिवाइस है जो बस स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, या फिर आपका चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसको बनाते कैसे, एंड इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझते हैं तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो उस पॉइंट को पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा कैपेसिटर छोड़ देता हूं और वहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स एंड उसका पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड इसका पोलराइजेशन। तो देख बेसिकली देखो, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनका मतलब होता है इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स मतलब क्या होता है, इंसुलेटर्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ईटीसी। इन सबको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, एंड उसी को उनको अपन यहाँ पे बोलेंगे एज ए डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर है। अभी फिर से आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो नेचर है, उस नेचर में जो कुछ भी है, जो विजिबल है, इनविजिबल है, टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, बायोटिक है, अबायोटिक है, वो सब कुछ बना है, सब कुछ बना है मैटर से। और ये मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एटम, एंड एटम बनता है तीन पार्टिकल से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब हम जब भी डिस्कशन करेंगे कंडक्टर का, जब भी डिस्कशन करेंगे इंसुलेटर्स का, जब भी डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर का, तो आपको याद रखना है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, तो उनमें हर बार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये होते ही है। बस डिफरेंस क्या है, कंडक्टर की केस में ये सब इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल होते हैं फ्री स्टेट में, इंसुलेटर में नहीं होते हैं, सेमीकंडक्टर में होते हैं, लेकिन उनके नंबर मॉडरेट होते हैं, कम होते हैं, जो कुछ खास ज्यादा काम के नहीं होते। क्लियर है।
तो आपको ये क्लियर करना है कि ये इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक, रबर, ग्लास भी होगा तो वो भी बना है एटम से। इसका मतलब उसके अंदर भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब उनका बिहेवियर भी कंडक्टर की तरह ही होगा। बस डिफरेंस ये होता है कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंसुलेटर पे अवेलेबल नहीं होते, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इन इंसुलेटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, जिनका डिस्कशन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में और थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी पॉइंट पे आते हैं। हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स मतलब? डाइलेक्ट्रिक्स मतलब इंसुलेटर्स, इसके एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, वुड, ईटीसी। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक की केस क्या है कि इनमें भी एटम है, मतलब इनमें भी प्रोटॉन है, इनमें भी न्यूट्रॉन है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये पहले क्लियर करो, दिमाग में रखो। ठीक है, तो आगे देखो, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हमें फिजिक्स में इसका थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे बस पोलर एंड नॉन पोलर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं बेस्ड ऑन सीजी। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि अगर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, अगर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहा है तो ये बनेगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर वही नॉन कोइंसाइड है, मतलब एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, तो वो बनेगा पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसे कि नॉन पोलर मतलब आपके H2N2O2 एंड पोलर मतलब कौन? H2O N2O CO। ठीक है, इस तरह से पोलर एंड नॉन पोलर ये दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक का एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में इनका होता है पोलराइजेशन, जो हमें कैपेसिटर समझने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये पोलराइजेशन मीन्स क्या होता है एक्चुअल में? तो पोलराइजेशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एज्यूम करेंगे। जैसे कंसीडर करते कोई भी ग्लास की स्लैब है और एक ग्लास की स्लैब में इस तरह से कंसीडर कर रहा हूँ और बोला गया है कि ये कौन है? पोलर वाला है। अभी पोलर वाला मतलब क्या? जिसमें एक एटम का जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा न्यूक्लियस का एंड इलेक्ट्रॉन का एक पॉइंट पे नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनके एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए इलिप्स यूज करता हूँ। जैसे इलिप्स को दो फोकस होते हैं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बना देते हैं, ये नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बना देते हैं, ये पॉजिटिव बना देते हैं। ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से ये सब जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे इस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कंसेप्ट आपको रिक्वायर्ड होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसके ऊपर सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया है, आपको सर्च करके यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब क्या होता है शॉर्ट में? चलो, ये प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है? चार्ज एंड दो चार्ज के बिटवीन का सेपरेशन, मतलब कि एक अरेंजमेंट होती है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो चार्ज की जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी अपोजिट है, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, जो मैग्नेट के डाइपोल की तरह बिहेव करती है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इस डाइपोल की मूवमेंट होती है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन। ठीक है, ये डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट हो गई, इनकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको समझ के यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है। देखो कंडीशन क्या है, मैंने यहाँ पे कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक लिया मतलब ग्लास वुड रबर लिया, अदर कुछ नहीं। उसके जो मॉलिक्यूल थे ये अगर पोलर है तो उसमें न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका नहीं था, सेपरेटेड था, इसलिए मैंने दो पॉइंट शो किए बाय यूजिंग इलिप्स। अभी कंडीशन क्या है, देखो ऊपर का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इनमें कुछ ना कुछ सेपरेशन है। इसका मतलब इनकी जो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि इन सब मॉलिक्यूल्स के डाइपोल का रैंडम ओरिएंटेशन है, इसलिए नंबर ऑफ डाइपोल्स एक्टिंग इन द वन डायरेक्शन becomes exactly equal to the number of dipole moments acting in the opposite direction। so वो एक दूसरे को कैंसल आउट करती है। इसका मतलब यहाँ पे आप अगर नेट डाइपोल मोमेंट कंसीडर करेंगे तो वो जीरो बनेगी। ये सब कब की केस है? जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी तब। हमने एक्सटर्नली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं की। ठीक है, अभी सेम पार्ट हम क्या करेंगे, वही ग्लास की स्लैब थी,
बस इसके एक साइड में इस तरह से पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करने के लिए एक कंडक्टर रख देंगे, उसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करेंगे प्लस क्यू। यहाँ पे दूसरा कंडक्टर रख देंगे, इसके ऊपर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, मतलब माइनस क्यू। अलग कुछ नहीं किया है, वही प्लेट है, बस दोनों साइड में एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर और दूसरा नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हमने प्लेस किया है। अभी होगा क्या, देखो ये पॉजिटिव चार्ज की इन्फ्लुएंस की वजह से इन मॉलिक्यूल का जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इस तरह से इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अभी एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये बना इसका पॉजिटिव चार्ज। एंड इनको अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में बना दूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, सब चार्ज एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। सेम वे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव यहाँ पे बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे चार्जेस का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट अगेन बिकम नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज चार्ज तो है ही, सेपरेशन है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। एज वेल एज सबकी डायरेक्शन एक ही है, इसका मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट भी यहाँ पे जीरो ही है। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई पी वेक्टर, जो सेम है एज दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो जब भी अपन डाइलेक्ट्रिक के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होती है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंड्यूस्ड होने का जो फेनोमेनन है उसको बोला जाता है पोलराइजेशन। एकदम सिंपल है। अभी सेम पार्ट सेम एक्सप्रेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पोलर एंड नॉन पोलर में डिफरेंस क्या था, पोलर मतलब सीजी नॉन कोइंसाइड था, नॉन पोलर मतलब सीजी क्या होगा, कोइंसाइड हो जाएगा। इसलिए मैं पोलर मॉलिक्यूल शो करने के लिए क्या करूँगा, अगर उनका सीजी एक ही पॉइंट है तो सर्कल यूज करूँगा, क्योंकि सर्कल को एक ही सेंटर होता है। मतलब इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो बिहेव करेगा, जिसमें इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट जो है वो कितनी है, जीरो है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही, दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पे, मतलब उनकी बिटवीन सेपरेशन अगर जीरो है तो पी भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इंडिविजुअल अगर जीरो है तो इसका मतलब वहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट ये भी कितनी बन गई, नेट डाइपोल मूवमेंट भी बन गई जीरो। ये कंडीशन है पोलर एंड नॉन पोलर की। मतलब पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, दोनों की केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करने से पहले जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो ऑलवेज जीरो होती है। अभी फिर से मैं पोलर मॉलिक्यूल के दोनों साइड में अगर चार्ज अप्लाई करूंगा तो सेम मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गए। यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों चार्ज का सीजी का सेपरेशन होगा, मतलब इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगी, नेट डाइपोल मूवमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी, एंड डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कंडीशन क्या है, देखो मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है, दोनों की केस में पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन मतलब क्या, एकदम सिंपल है। कोई भी ग्लास वुड रबर ले लो, उसके दोनों साइड में दो कंडक्टर रखो, एक को पॉजिटिव बनाओ दूसरे को नेगेटिव बनाओ, और उसके बाद जो होगा उसको बोला जाएगा पोलराइजेशन। ये एप्लीकेबल है फॉर पोलर एज वेल एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब इंसुलेटर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म हो रहा था तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, देखो कि बेसिकली हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी उससे हुआ क्या, डायग्राम को अगर ठीक से देखेंगे तो इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड होती है, मैं इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूंगा, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब क्या होगा कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको वर्क करना पड़ेगा। किस लिए वर्क करना पड़ेगा, टू ओवरकम दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगेन हमें मालूम है कि ये वर्क डन हमेशा से स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड इसी तरह से कैपेसिटर में ये एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, इतना सिंपल है। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह से कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो अगेन कैपेसिटर को हमने डिफाइन किया था, उसका मैकेनिज्म भी समझ लिया। आगे कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं जो हमें
रिक्वायर्ड होंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। तो कैपेसिटर मतलब क्या था, एक डेफिनेशन जो हमने एप्लीकेशन से बनाई थी वो एक्सप्लेन करती है कि कैपेसिटर मतलब क्या है। इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी का जो डिस्कशन था उसके ऊपर से मैं और एक डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ कि कैपेसिटर मतलब क्या है। कैपेसिटर मतलब क्या है, एक अरेंजमेंट है। क्या है कैपेसिटर मतलब, एक अरेंजमेंट है। कौन सी अरेंजमेंट है, टू कंडक्टर, कैसे है, पैरेलल है, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसका अगर प्लस क्यू है तो इसका कितना होगा, माइनस क्यू होगा, सेपरेटेड बाय सर्टन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसके बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। तो जो डायग्राम में दिख रहा है, जो आपका हमने डिस्कस किया, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में इनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर मतलब क्या बन रहा है, इट्स ए अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स separated by certain dielectric medium। ठीक है, इसको बोला जाता है कैपेसिटर। अभी देखो कैपेसिटर के साथ में और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आती है, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब ये जो कैपेसिटर था उस कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कैपेसिटर था इसकी एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, चार्ज को स्टोर करने की या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने की, उस एबिलिटी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। इसकी और एक डेफिनेशन है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ से हमें ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है। कैपेसिटेंस का बेसिक नोटेशन होता है C, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V, वेयर Q का मतलब होगा चार्ज एंड V का मतलब होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्ट के लेक्चर में, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर है, आप उसको देख के ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और इस कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, देखो चार्ज का यूनिट कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, और इसके इक्विवेलेंट यूनिट को हम कंसीडर करते हैं एज ए फैराड। तो कैपेसिटेंस का SI यूनिट होता है फैराड। क्लियर है, तो अभी हमने एक न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कैपेसिटर। क्या था कैपेसिटर, एक डिवाइस था जिसका काम है चार्ज को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना। उसके बाद में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस क्या है, ये एबिलिटी है, कैपेसिटी है किसकी, कैपेसिटर की, कौन सी, टू स्टोर चार्ज और टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटेंस का एक बेसिक अरेंजमेंट का फॉर्मूला हमें मिल गया, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, उसका यूनिट बन गया फैराड, और वहाँ पे हमें आगे इसके बारे में डिस्कशन करना है, तब तक आप एक बार लिख लो।